तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी? नमस्ते मारवाड़ी ट्रेडर्स आर्मी। होप आप सारे मौज में हो। तो जैसे कि आपको पता है आज का वीडियो होने वाला है व्हाट इज़ हेजिंग। हम क्यों कहते हैं आपको कि ऑप्शन बाइंग है नेकेड वो मत करो, ऑप्शन हेजिंग करो, यहाँ पे रिस्क कम है। तो सारे आपके सवालों का आज जवाब मिलेगा। वीडियो पूरा देखना, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखोगे यहाँ पे। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं हेजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हेजिंग, जिसके बारे में सीख रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो देख लें। तो चलो गूगल बाबा पे सर्च करते हैं व्हाट इज हेजिंग। सर्च किया। अभी पहला आर्टिकल देखते हैं क्या है हेजिंग। तो सीधा सिंपल लिखा हुआ है कि दैट रिड्यूसेस ए ट्रेड दैट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ एन एग्जिस्टिंग पोजीशन। मतलब कि ऑप्शन हेजिंग सिंपल क्या है, या कोई भी हम हेज है मतलब कि जो भी अपनी पोजीशंस है उसमें जो भी रिस्क है उस रिस्क को कम करना ऑप्शन हेजिंग होती है। सीधी सिंपल बात है। ठीक है, अभी हेजिंग किस हिसाब से कर सकते हैं, कितने टाइप से हेजिंग कर सकते हैं भाई। ऑप्शन हेजिंग में अलग होती है, फ्यूचर बाय कर रखा है उसको हेज अलग हिसाब से करते हैं अपन। कोई डिलीवरी में पोजीशंस रख ले रखी है उसको हेज अलग हिसाब से करते हैं। तो हेजिंग मेनली दो टाइप की होती है, आपको पता है। तो दो टाइप की हेजिंग होती है, एक तो ऑप्शन बाइंग की, एक ऑप्शन सेलिंग की। अभी हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हेजिंग के बारे में। तो ऑप्शन बाइंग मतलब कि आपने जैसे बात करते हैं, आपने तो पुट कॉल बाय किया। इस पे लिखा नहीं जा रहा है बट आप फील कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने कॉल बाय किया, पुट बाय करके एक हेज बनाना। ठीक है। और एक दूसरी आती है सेलिंग। सेलिंग आप जान नहीं रहे हो कि कॉल सेल कर दिया, पुट सेल कर दिया, ये इस प्रकार के हेज करना। और तीसरा हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक हम कॉल बाय करते हैं और एक ही कॉल सेल करते हैं, पुट बाय करते हैं और पुट सेल करते हैं। तो ये तीन टाइप से अपन मेनली हेजिंग कर सकते हैं। तो हेजिंग की डेफिनेशन आपको क्लियर ही है कि दैट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ रिस्क ऑन एग्जिस्टिंग पोजीशन। तो अभी हम बात करेंगे कि कोई कोई ऑप्शन है वो बढ़ता है घटता है, उसमें होता क्या क्या है। आप समझ ही रहे हो कि भाई एक ऑप्शन है निफ्टी 20 पॉइंट बढ़ा, तो ऑप्शन वो बढ़ता है, वो कितने पॉइंट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, इसका सीधा कनेक्शन है डेल्टा स्ट्रक्चर से। ये देखो डेल्टा का चार्ट है, इसमें आप देखोगे एटीएम कॉल, ओटीएम को एटीएम ओटीएम आपको क्लियर ही होगा। जैसे मान लो फ्यूचर अभी 44,000 चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो 44,000 का जो स्ट्राइक होगा वो एटीएम होगा। उससे ऊपर वाला होगा वो आईटीएम होगा, नीचे वाला ओटीएम होगा। कॉल का बता रहा हूँ मैं ना। तो ये 0.5 डेल्टा कॉल डेल्टा मतलब कि मान लो बैंक निफ्टी है वो 50 पॉइंट अपने फ्यूचर या स्पॉट में बढ़ा है, तो उसका जो ऑप्शन है एटीएम वाला वो कितना बढ़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, मतलब कि अगर 50 पॉइंट बैंक निफ्टी का स्पॉट या फ्यूचर बढ़ता है तो ये 0.5 मतलब 50% उसका ऑप्शन बढ़ेगा। 25 पॉइंट उसका बढ़ गया। ठीक वैसे ही 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो जो एटीएम का कॉल है वो 0.5 मतलब 50 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है। सेम एज इट इज जो मान लो कि जो पुट है वो गिरेगा कितना, तो 0.5 50% पुट गिर जाएगा। अगर 300 रुपये का पुट था और 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरा है तो वो 50 पॉइंट वहाँ पे गिर जाएगा, 250 रुपये का वो पुट हो जाएगा। होप आप क्लियर है ये आप सबको। तो अभी हम बात करेंगे कि हेज बनाते कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में होता है क्या। देखो, या तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है या साइडवेज हो गए होता है। ये तो क्लियर है आपको। ट्रेंडिंग मतलब या तो मार्केट भाई ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, या मार्केट लोअर लो बना रहा है। देखो इसका अपन कलर चेंज करके देखते हैं सो दैट अपने को क्लियर हो। ठीक है, या मार्केट साइडवेज। ठीक है, या मार्केट होता है साइडवेज। ठीक है। तो अभी हम बात देख लिया तो इसके बेसिस पे पर करेंगे कि हाँ अपने को ऑप्शन बाइंग का हेज करना है, सेलिंग का करना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। ये वीडियो होने वाला है वो सबसे पहले तो आप लाइक कर दो बहुत सारे, तो आने वाले वीडियोस और इस पे आए। तो ये वीडियो हम 3 पार्ट में बनाने वाले हैं। पहला पार्ट होगा ऑप्शन सेलिंग का। आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। अभी जो भी कर रहे हो आप उसमें एक हल्का सा चेंज लेके आप कैसे आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों करके एक हेज बना सकते हो। फिर जो आने वाले वीडियोस होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी होता है, उसमें सिर्फ हम पुट बाय और कॉल बाय करके कैसे बड़ा एक प्रॉफिट कर सकते हैं। आप देखोगे कि हम एक्सपायरी वाले दिन मान लो अपन 15 रुपये का कॉल और 14-12 रुपये का पुट बाय करते हैं, मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, तो एक तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक वो 15 वाला है 200-300 चला जाएगा और अपने को बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक वैसे ही सेलिंग में मान लो अगर साइडवेज है, ठीक है,
जैसे मान लो मार्केट ऐसे साइडवेज चल रहा है कोई, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ का कॉल भी शॉर्ट कर देंगे, यहाँ का पुट शॉर्ट कर देंगे, तो अपने को बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, समझे? तो ऐसा डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का मार्केट है। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊँगा कि जो भी आप अभी ट्रेड कर रहे हो, उसके अंदर आपको कैसे ट्रेड लेना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ आज कि मार्केट साइडवेज होगा, ट्रेंडिंग होगा, ये डिसाइड कैसे करते हैं। तो ये देखो ऑप्शन चेन से सिंपल मैं आपको एक आज अभी बताता हूँ। ऑप्शन चेन में चलते हैं अपन। निफ्टी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी निफ्टी चल रहा है बराबर 19,800 के आसपास। अभी एटीएम यही है। तो आप इसका ओआई डाटा देखो, ठीक है? ओआई कितना है इसका देखो, 1,62,881 रुपए 81 लोग है ना, ये 19,800 पे सेलर्स बैठे हैं कॉल वाले। ठीक है, ठीक वहीं आप देखोगे जो ये 19,800 या 900 पे है, यहाँ पे कोई सेलर नहीं है। मतलब कि अभी मार्केट है, यहाँ पे इस साइड देखो 24,000 है, इस साइड 31,000 है, इस साइड 41,000 है, इस साइड भी 45,000। मतलब मार्केट ये 19,000, ये 700 और 19,900 वाली रेंज में खेलेगा। अभी देख रहे हो मार्केट साइडवेज हो रखा है ना, क्योंकि ओआई डाटा है दोनों स्ट्राइक के पास जो सेम है। जिन जो कॉल की और पुट की जो ओआई चेंज हो रहा है वहाँ पे अगर सेम डाटा है, मतलब मार्केट साइडवेज हो रहा है। पहले पता चल गया। दूसरा आपको करना क्या है, मॉर्निंग में आपको जागना है और रेंज डिसाइड करनी है आज की रेंज क्या है। जैसे अपन मॉर्निंग में आए, तो मॉर्निंग में आए अभी हमने डिसाइड किया एक ये रेंज है और एक ये रेंज है। मतलब एक इन दोनों रेंजों में ओपन करा है। एक छोटा अगर ट्रेंड लाइन बनाए हम, एक ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन में खेल रहा था, तो मार्केट मतलब साइडवेज है। तो साइडवेज वाला ये आने वाले हम वीडियोस में देखेंगे कि साइडवेज में क्या करना है और ट्रेंडिंग में क्या करना है। अभी मैं आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि अभी आप जो भी कर रहे थे, मान लो आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर रहे थे, या भी गिरेगा तो आप पुट बाय कर रहे थे, उसमें आप क्या अपना हेज एंड कर सकते हो, और आज से जो जो आपको ऑप्शन बाइंग में जो बड़े लॉसेस हो रहे थे उसको कैसे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आज का एग्जांपल लेते हैं अपन। मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पे खुला, आपको लगा यहाँ पे मार्केट गिरेगा, यहाँ पे लगा आपको मार्केट गिरेगा इस लेवल पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे करोगे पुट बाय। कमेंट में बता देना अभी सही चल रहा है ना। जो भी कुछ भी डाउट है अभी लिखो आप कॉपी में और मेरे को कमेंट में पूछना। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में भी भीड़ है, और जहाँ जितनी ज़्यादा भीड़ होगी ना वहाँ उतना ही पैसा कम बनता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ हो रही है और स्कैम चल रहा है। ऑप्शन हेजिंग में भी भीड़ कम है, जेन्युइन रिटर्न मिलेगा और कॉन्स्टेंट रिटर्न मिलेंगे पहली बात तो चलो अब बात आते हैं टॉपिक पे अपनी वापस। तो यहाँ पे आपको लगा मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके क्या पास क्या ऑप्शन था, पुट बाय करो। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, अभी तक जो आप कर रहे थे कोई हेजिंग का आपको पता नहीं है, आप सिंपल कर रहे थे। आपने मान लो 150 रुपए का पुट बाय कर लिया, ठीक है, क्लियर है। मान लो 150 रुपए का पुट कौन सा चल रहा था यहाँ पे, अभी देखो अपन ऑप्शन बाय कर देखें तो ऑप्शन वैसे एक्सपायरी है आज वाली, अगली एक्सपायरी में चलते हैं अपन। अगली एक्सपायरी में चलते हैं तो देखो 19,850 का 150 रुपए का, 19,900 रुपए का पुट है ये, देख रहे हो ये 147 रुपए का पुट है, ये आप खरीदते। अभी यहाँ पे देखो 7,500 रुपए का लॉस है ना, 50 into 50 करोगे तो मतलब सीधा सिंपल 7,500 रुपए का लॉस है आपको। जीरो हो सकता है बाई चांस, मान लो ये मार्केट है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया था इसमें, ये यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए तो ये जीरो होगा एक्सपायरी के बाद, अगर उस लेवल पे नहीं आया तो। दूसरा आप हेज के लिए आप करोगे क्या कि ये पुट तो खरीद लिया आपने, साथ में आप करते क्या यहाँ पे, मान लो ये 104 रुपए को आप बेच देते, 19,800 को आप सेल कर देते, पुट बाय किया यहाँ पे एक, फिर आप कर देते यहाँ पे पुट सेल। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग खराब है, लेकिन बस इग्नोर करो। पुट सेल कर देते, मान लो आप यहाँ पे 104 रुपए को सेल पुट, तो अब भी आपका लॉस कितना हुआ, बाई चांस मान लो मार्केट ऊपर गया, गलती हो गई अपनी, तो ये जीरो होगा तो ये भी तो जीरो होगा 104 रुपए, तो अपने को लॉस कितना होगा, 50 पॉइंट्स का हुआ ना। जो लॉस अपने को 150 रुपए पॉइंट प्रीमियम का हो रहा था, 7,500 रुपए का हो रहा था, अभी वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट पे टेक के रह गया 2,500 रुपए पे।
तो ये हेजिंग समझे आप। अभी आपको सबको लगेगा कि हेजिंग में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए, 90,000 रुपीज़ चाहिए, इसमें बैंक निफ्टी में, और इसमें अराउंड 1,10,000 रुपये के समथिंग चाहिए। ये इतना नहीं चाहिए। होता क्या है, अगर हम आप डायरेक्ट इसको सेल करोगे ना, डायरेक्ट डायरेक्ट 150 रुपये का पुट सेल कर रहे हो, वहाँ पे आपको इतना पैसा लगेगा, इतना मार्जिन लगेगा, और यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क भी तो है। मान लो आप 150 रुपये के पुट सेल करते हो या 100 रुपये का पुट सेल करते हो, या तो वो कितना भी जा सकता है ना, कॉल सेल करते हो, समझे। तो अगर आप ये 150 रुपये का पुट खरीदोगे और 104 रुपये का जो पुट है वो सेल कर दोगे, तो आपके ये काम हो जाएगा 25,000 रुपये के समथिंग। हेजिंग में थोड़ा फंड ज़्यादा लगता है, ये सेलिंग और बाइंग वाले में। इसमें सबसे देखो, ऑप्शन बाइंग में सबसे कम लगता है, फिर लगता है सबसे ज़्यादा लगता है ऑप्शन सेलिंग में। लेकिन इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन है वो है एक कॉल बाय करके एक पुट कॉल सेल कर देना, या एक पुट बाय करके पुट सेल कर देना। ऐसा जो एक स्प्रेड बनाते हैं ना, इसमें सबसे कम मार्जिन लगता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा यहाँ पे, देखो सीधा सिंपल सीखा है अपन ने कि सीधा सिंपल सीखा है अपन ने कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट बाय करते हैं, तो अपने को क्या करना है, उससे कम प्रीमियम का पुट सेल कर देना है साथ में। अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉफिट क्या है, कैसे है, क्यों, कब होगा, नहीं होगा। तो देखो, आपको लगा मार्केट नीचे जाएगा तो ये जो 147 रुपये का 19,900 का जो पुट है वो बढ़ेगा, वो 200 रुपये चला जाएगा। मान लो नीचे गिरा मार्केट तो ये 200 रुपये चला गया। अगर ये 200 रुपये चला गया तो 104 वाला है वो 200 तो नहीं जाएगा ना। ये 50 पॉइंट बढ़ा है तो वो 30 पॉइंट ही बढ़ेगा, तो 20 पॉइंट आपका बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको बेनिफिट हेजिंग में एक बात बता देता हूँ, बेनिफिट कम होगा तो आपको लॉस भी कम होगा। और आप मेरे को ये बताओ, आप लॉस का रिस्क चाहते हो या कांस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो? अगर कांस्टेंट प्रॉफिट चाहते हो, रेगुलर चाहते हो, तो हेजिंग करो।